नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। आज अगर हम आपसे सवाल करें कि अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति का पितामह कौन है, तो आपके जहन में तत्काल नाम आ जाएगा चाणक्य। लेकिन क्या आपने चाणक्य की जहरीली कन्याओं के बारे में सुना है? आज हम इसी राज की पड़ताल करेंगे न्यूज नेशन पर। इस गुफा में चाणक्य ने अपना वक्त गुजारा, यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया, यहाँ पर वो पूजा पाठ भी करते थे और साथ ही एक लंबा वक्त भी यहाँ गुजारते थे। यानी साम्राज्य के काम से, राजा के काम से जैसे ही चाणक्य को फुर्सत मिलती थी, चाणक्य यहाँ पर आते थे। अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, तर्कशास्त्र हो, किसी भी विषय पर लिखना हो, सोचना हो, ये वो जगह है जिसे अब धर्मशाला घाट कहते हैं। पटना साहिब में ये जगह है जहाँ पर चाणक्य ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण वक्त गुजारा है। चाणक्य तक्षशिला के ही निवासी थे और वहाँ उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, उसकी जो प्रतिभा थी उसको पहचाना और फिर एक तरह से उसको उन्होंने प्रशिक्षित किया और फिर उन्हीं के प्रशिक्षण से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने यूनानियों के साथ संघर्ष किया। इसके पहले वो मगध आया, नंद वंश को उसने ख़त्म किया, पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और स्वतः चाणक्य भी चंद्रगुप्त के साथ पाटलिपुत्र में आए और रहे। दरअसल ये वो जगह है जहां पर चाणक्य रहा करते थे। हम चाणक्य की गुफा पर हैं और ये वो गुफा है। बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भले ही प्रधानमंत्री की हैसियत थी चाणक्य की, लेकिन चाणक्य अपना वक्त उन तमाम भोग विलासिता से और वैभव से दूर गुफा में गुजारा करते थे। ये वो पूरा इलाका है जहाँ जिसे गुफा कहते हैं, जहाँ चाणक्य रहा करते थे। यहाँ पर ही वो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का निर्माण किया करते थे। विजय प्राप्ति के बाद चाणक्य यहीं निवास किए, शांति प्राप्त किए और चाणक्य गुफा इसलिए कहा गया कि यहाँ से कहा जाता था कि पानी के नीचे नीचे हाजीपुर तक जाने का मार्ग था। आपको शायद ये भी जानकारी ज़रूर होगी कि जो मंगल तालाब कहलाता है, वहाँ पर भी खुदाई के दौरान मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस गुफा में जो चाणक्य के नाम के साथ जोड़ी जाती है, चाणक्य का निवास रहा हो। चाणक्य की हैसियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतिहास ने बड़े से बड़े शूरवीरों को भुला दिया, लेकिन चाणक्य का नाम 2000 साल बाद भी आज भी पूरे अदब से लिया जाता है। तो इसके पीछे कूटनीति के पितामह की जहर चाल भी छिपी हुई है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जो कह लें, मगर महान अर्थशास्त्री और महान राजनीति शास्त्र का अगर कोई गर्भगृह रहा जहां पर उन्होंने सबसे लंबा वक्त गुजारा, तो ये वो गुफा है। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के जानकार समाजशास्त्री मौजूद हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि चाणक्य के बारे में उन्होंने क्या सुना, क्या जाना और यहाँ चाणक्य का जुड़ाव कैसा रहा। सर, चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि चाणक्य यहीं पर अपना वक्त गुजारा करते थे। जैसे पूर्वज और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ पर चाणक्य शांति के लिए आते थे और यहाँ शांत जगह था, गंगा का किनारा था, एक गुफा हुआ करती थी। इस गुफा में आके वो और अपना शांति से बैठते थे और जो भी लेखनी कार्य होता था, अर्थशास्त्र वगैरह जो भी है, यहीं लिखते थे। ये मूर्ति है, शिखा बंधी हुई मूर्ति है चाणक्य की। चाणक्य की ये एक मूर्ति है जो कि जो स्थापित थी, यहाँ स्थापित थी। ये चाणक्य की प्रतिमा है। चाणक्य कहा भी जाता है कि चाणक्य का जो पूरा काया था वो चाणक्य देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थे। उनका रंग सांवला था और नाटे कद के थे और बहुत कोई विशाल उनका जो अगर कहें स्वरूप तो वैसा नहीं था। परसोना जो है बहुत लार्ज नहीं था, लेकिन चूंकि बहुत विद्वान थे चाणक्य, तक्षशिला में उन्होंने पढ़ाई की थी और ये वो गुफा है, ये वो जगह है जहाँ चाणक्य ने अपनी विद्वता का परिचय मौर्य साम्राज्य के विस्तार करके दिया। चंद्रगुप्त ने जिस तरह यूनानियों से संघर्ष किया और पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य बना जो न सिर्फ भारत के बड़े भूभाग पर फैला था, बल्कि हिंदुकुश पर्वतमाला से आगे काबुल और गांधार, जो अब जो कंधार का क्षेत्र है, वहां तक फैला हुआ था। मानव सभ्यता का इतिहास ही साजिश और हिंसा से भरा पड़ा है और कुछ ऐसी ही इतिहास रहा है मौर्य साम्राज्य का। जिस साम्राज्य को चाणक्य ने अपनी जहरीली चाल से खड़ा किया, वो खुद जहर की साजिश का शिकार हो गया। जो लोग चाणक्य की पूजा करते हैं वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पूर्वज लोग बताया कि यहाँ चाणक्य इसी रास्ते से गुजर रहे थे और यहाँ पर गुजर गए हैं तो यहाँ पर समाधि बन गई है। आप लोग भी आते हैं यहाँ पूजा में? जी सर। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे 10-12 लोग जितने आदमी इकट्ठा हो सकते हैं वो लोग आते हैं। फड़ी, बुंदिया, लड्डू, चना, जौ, फड़ी ये सब मिक्स करके वहाँ पे पूजा होता है उनका और सब कोई नारा लगाता है कि राजा राज करे प्रजा सुखी रहे, राजा राज करे प्रजा सुखी रहे। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि चाणक्य की समाधि यहाँ पर रही। आप लोगों ने भी यही? जी, हम लोग भी पूर्वजों से ही सुना है। तो यहाँ हर साल पूजा करते हैं? जी, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन। चाणक्य ने अलेक्जेंडर को हरा दिया, लेकिन एक साजिश ने मौर्य समाज की उस महारथी को भी च्युत कर दिया। एक ऐसी हार
जिसमें मौत के पंजे से बचने का रास्ता तक नहीं था। तो आज के रहस्य के इस एपिसोड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।